किसी ने खूब कहा है, मत कर हिसाब किसी के प्यार का, कहीं बाद में तू खुद ही कर्जदार ना निकले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक और कहानी में। चलिए चलते हैं बस नंबर 9 में अपने सफ़र पर। आपको याद होगा कि मिसेस मिश्रा राजन के साथ बैठकर चाय पी रही थी और राजन की बातें सुनकर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, मगर राजन जैसे आज दिल खोलकर अपनी माँ के सामने रख देना चाहता था। मॉम, क्या आप जानते हो, हम जब भी शाम को डिनर करते थे और आप टेबल पर कभी नमक या पानी रखना भूल जाते थे तो पापा हमेशा आपको ही लाने के लिए उठाते थे, और जब मैं कहता कि पापा मैं ले आता हूँ तो पापा कहते थे कि तू खाना खा, तेरी मम्मी ले आएगी, तेरा खाना ठंडा हो जाएगा। मॉम, मैं कभी पापा के आगे बोल नहीं पाया कि मॉम का खाना भी तो ठंडा हो जाएगा। बस मन ही मन खुद को कोसता रहता था कि मैं क्यों नहीं बोल पाया। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, थोड़ी हिम्मत भी बढ़ी। मैं कभी बोला नहीं पापा के आगे, मगर तुम्हें उठने भी नहीं दिया कभी टेबल से। तुम्हें भी तो हक था ना मॉम गरम खाना खाने का। संडे का दिन सबके रेस्ट करने का होता था, मगर मॉम आप सुबह से रात तक बस किचन में ही रहती थी। मॉम, पापा का तुम्हें बार बार आवाज़ लगाना, पानी दे दो, न्यूज़पेपर पकड़ा दो, एक कप चाय बना दो, लंच लगा दो, टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑफ कर दो, बेल बजे तो बाहर देख लो कौन है। मॉम, मैं पापा को बोलना चाहता था कि पापा प्लीज़ ये सब छोटे छोटे काम आप खुद ही कर लो ना, पर कभी बोल नहीं पाया। हाँ, पर क्या आपको याद है कि मैं आपके साथ जितने काम करा सकता था करवाता था। मिसेस मिश्रा को थोड़ा सा वक्त लगा उन पुरानी यादों से वापस आने में। राजन बेटा, सारा दिन तेरे पापा ऑफिस से थक कर शाम को वापस आते थे, वो उनका काम था, पर घर पर सारे काम ये तो मेरी ड्यूटी थी ना, मैं क्यों उन्हें करने देती काम। तूने क्यों इतनी कड़वाहट पाल रखी है अपने पापा के लिए? मिसेस मिश्रा हैरानी से बोली। नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं, कोई कड़वाहट नहीं पापा के लिए, आप गलत समझ रही हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की मेहनत से ही हूँ मॉम। पापा तो मेरी लाइफ के हीरो हैं। ज़िंदगी में मेहनत करना और अपने मुकाम को हासिल करना मुझे पापा ने ही सिखाया है। मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूँगा। मॉम, ये सब तो बरसों से चला आ रहा है हमारे देश में, पापा का कोई कसूर नहीं। बस कसूर है तो इतना कि उन्होंने ये सब कुछ देख कर भी कुछ नहीं सोचा। नहीं राजन, ऐसा नहीं है। मैं जब भी बीमार हो जाती या तबीयत ठीक नहीं होती थी तो कभी मुझसे काम नहीं करवाया। मुझे दवाई ला कर देते थे और हमेशा ऑफिस जाते हुए कहते थे कि तुम आराम कर लेना, सारा दिन काम मत करना। और इससे ज़्यादा क्या करते? तू तो बस पता नहीं क्या क्या सोचता है। मिसेस मिश्रा राजन को कन्विंस करना चाहती थी। हाँ मॉम, मैंने कब कहा कि पापा आपका ख्याल नहीं रखते थे? राजन हंसते हुए बोला। मॉम, आप नहीं जानती मैं कितना लाचार महसूस करता था जब पापा आपको कहते थे कि तुम आज पराठे मत बनाओ, बस ब्रेड गरम करके दे दो दूध के साथ। और आप सर पर दुपट्टा बांधे धीरे धीरे किचन में ब्रेड और दूध गरम कर रहे होते थे। ये पापा भी तो कर सकते थे ना मॉम। जब मैं और रिद्धिमा स्कूल के लिए निकलते थे पापा के साथ और पापा आपको कहते थे कि तुम आराम कर लेना, कोई काम मत करना। मॉम, मैं तब भी बोलना चाहता था कि मॉम आप कुछ मत करना, मैं स्कूल से आकर करूँगा सारे काम आपके साथ। पता नहीं आपको मेरे दिल की आवाज़ आती थी या नहीं, लेकिन मॉम जब से थोड़ा होश संभाला तब से आपके साथ जितना काम करवा सकता था मैंने करवाया। मॉम, जब भी मिनी को अपनी पसंद का खाना बनाते हुए देखता हूँ या कुछ भी जो वो बस अपने लिए करती है,
तो मुझे बहुत खुशी होती है और साथ ही साथ दुख भी। मिसेस मिश्रा ने राजन की आंखों में देखा। कुछ नहीं बोली, मगर उनकी आंखों में जो सवाल था वो राजन ने पढ़ लिया। दुख इसलिए मॉम, क्योंकि आपकी याद आ जाती है। सोचता हूँ कि काश मेरी माँ भी अपने लिए कुछ करती, अपनी पसंद का खाना बनाती, अपने लिए कुछ खरीद कर लाती। मिसेस मिश्रा अब डरने लगी थी कि कहीं उनकी आंखों से आंसू ना बह जाएं। एक झूठी सी हंसी हंसती हुई बोली, चल बस कर, आज समझी मैं कि तू अब बड़ा हो गया है। चल तैयार हो जा, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। राजन उठा और अपने दोनों हाथों से माँ का चेहरा कस कर पकड़ लिया और बोला, मॉम, आज तो आपके हाथ के पराठे मिलने वाले हैं। और अपने कमरे में भागते हुए बोला, बस 15 मिनट में तैयार होकर आया। राजन गरम पराठा देखकर बोला, आलू का पराठा, वो भी मेरी मॉम के हाथ का। चूम लूँ तेरे हाथ या पहले खाऊं पराठा। साथ ही शायरी को पूरा करती हुई मिसेस मिश्रा बोली, अब चुपचाप खा ले वरना पड़ेगा चांटा। और दोनों हंसने लगे। किसी ने खूब कहा है, चखे हैं जाने कितने जायके महंगे, मगर ऐ माँ तेरी रोटी सारे पकवानों पे भारी है। राजन नाश्ता करके ऑफिस चला गया, मगर मिसेस मिश्रा के दिलो दिमाग में राजन की कई बातें घूम रही थीं। वही सोचते सोचते कब उन्हें नींद पड़ गई। तब पता चला जब मिनी ने डोरबेल बजाई। अरे 2:30 बज गए, मुझे कैसे इतनी गहरी नींद पड़ गई? मिसेस मिश्रा दरवाज़ा खोलते हुए बोली। मिनी एक बैग टेबल पर रखती हुई बोली, मॉम मैं हाथ धोकर आती हूँ, चलिए लंच करते हैं। मैं एकदम गरम चने भटूरे लाई हूँ कैंटीन से। फिर किचन से प्लेट्स लाकर सर्व करती हुई बोली, मॉम हमारी स्कूल कैंटीन की बेस्ट सेलर आइटम है। मिसेस मिश्रा चेयर पर बैठते हुए बोली, मिनी मुझे बोल देती तो मैं लंच रेडी करके रखती। मॉम रोज़ वही लंच कर रहे हैं इतने दिनों से, सोचा आज थोड़ी चेंज हो जाए। मॉम लंच के बाद हम मार्केट चलेंगे, आपको रेस्ट तो नहीं करना? अरे नहीं नहीं, अभी तो इतना सोकर उठी हूँ। मॉम आप अपने कॉलेज की यादें भी ताज़ा कर लेना आज, मिनी हंसती हुई बोली। शाम को मिनी और मिसेस मिश्रा सेक्टर 32 की मार्केट पैदल ही निकल पड़े। मार्केट में सबसे पहले मिनी एक मोबाइल शोरूम में घुस गई। मिनी तुम्हें मोबाइल लेना है क्या? मिसेस मिश्रा ने मिनी से पूछा। हाँ मॉम, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, आइए आप भी मुझे चॉइस करने में हेल्प कीजिए। मिनी मोबाइल हाथ में उठाते हुए बोली। मिनी मुझे क्या मालूम इन सब के बारे में, तुम्हें राजन के साथ आना चाहिए था मोबाइल ख़रीदने, मिसेस मिश्रा मिनी से बोली। मिनी हंसने लगी, मॉम वो क्या बताएगा, उसके लिए तो मैं ही लाई थी मोबाइल। अच्छा देखिए, ये ग्रे शेड वाला अच्छा है या वाइट? मुझे ये वाइट अच्छा लग रहा है, मिसेस मिश्रा एकदम बोली। मिनी ने वाइट स्मार्टफ़ोन पैक करवाया और मिसेस मिश्रा को लेकर गोलगप्पे वाले के पास पहुंच गई। मॉम आपके कॉलेज टाइम में भी यहाँ गोलगप्पे वाला होता था क्या? मिसेस मिश्रा ने चारों तरफ आंखें घुमा के देखा। बहुत सी यादें ताज़ा हो उठी। सहेलियों के साथ गोलगप्पे, चाट और सामने का बस स्टॉप और कॉलेज की वो रोड, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई थी। मिनी, यहाँ तो हम कॉलेज के बाद ज़रूर आते थे, कभी चाट गोलगप्पे खाने, कभी नोटबुक, बुक्स या स्टेशनरी लेने। सचमुच कितना अच्छा लग रहा है मिनी यहाँ आकर। तो फिर रोज़ आया करेंगे यहाँ सैर करने मॉम। और फिर टहलते हुए दोनों वापस आ गए। रास्ते में मिनी अपने स्कूल की बातें करती रही और मिसेस मिश्रा बस सुनती रही और हंसती रही। घर पहुंचते ही मिनी ने मिसेस मिश्रा के कमरे से उनका
पुराना फ़ोन उठाया और खोलकर सिम निकाल दी और नए मोबाइल में डाल दी। मॉम, आपके नए फ़ोन में आपका नाम क्या लिखूं? मेरा नया फ़ोन? ये तो तुम अपने लिए लाई हो ना? मिसेस मिश्रा ने हैरानी से पूछा। नहीं मॉम, आपके लिए। आपका फ़ोन इतना पुराना हो गया है और वैसे भी अब स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, मिनी मुस्कुराते हुए बोली। मिनी, मुझे ये फ़ोन वोन चलाना ही नहीं आएगा, तुमने क्यों फालतू में खर्चा किया? मिसेस मिश्रा बोली। मॉम, चंडीगढ़ से ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर ऐसा कहेगा तो चंडीगढ़ के लिए शर्म की बात हो जाएगी। मिनी हंसने लगी। मैं सिखा दूंगी मॉम, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, अपना नाम तो बताइए ना, क्या लिखूं? रीता है ना आपका नाम? यही है ना? पापा आपको रीता कहकर बुलाते थे ना? नहीं मिनी, बहुत सालों के बाद आज मार्केट में मुझे अपना नाम याद आया। मिसेस मिश्रा कुछ यादों में गुमसुम सी होकर बोली। क्या? मिनी हैरानी से बोली। मेरा नाम साधना है। शादी के बाद जब वधू प्रवेश की रस्में हुई तो मेरा नाम ही बदल दिया, तब से रीता बन गई मैं। आज 30 से भी ज़्यादा सालों के बाद अपना असली नाम याद आया जब मार्केट पहुँचे तो मॉम, मैं आपका नाम साधना मिश्रा फीड कर रही हूँ, ठीक है? मिनी बहुत एक्साइटेड थी। उसने स्मार्टफोन सेटअप करके सबसे पहले रितिका को वीडियो कॉल किया और मिसेस मिश्रा को फ़ोन पकड़ा दिया। रितिका ने फ़ोन उठाया और हंसती हुई बोली, वाह मॉम, आपने स्मार्टफ़ोन ले लिया? भाई ने ला कर दिया होगा ना? नहीं, मिनी लाई है मेरे लिए। मिसेस मिश्रा मिनी की तरफ मुस्कुरा कर देखती हुई बोली। मिनी ये सोचकर बाहर चली गई कि रितिका कुछ गलत ना बोल दे उसके बारे में और मिसेस मिश्रा एम्बैरेस हो जाए। रितु बेटा, मिनी वैसी नहीं है जैसा हम सब समझते थे, अच्छी लड़की है। मिसेस मिश्रा बोली। मॉम, अच्छी होती तो ऐसे कोर्ट मैरिज करके हमारी नाक ना कटवाती। चलो छोड़ो, आप ठीक हो ना वहाँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तो मैं रोज़ वीडियो कॉल करूँगी आपको। रितिका बहुत खुश थी माँ को खुश देखकर। बस मिनी मुझे सिखा देगी, फिर मैं खुद ही तुझे फ़ोन मिला दिया करूँगी, मिसेस मिश्रा बोली। मिनी और मिसेस मिश्रा में दोस्ती तो हो गई है, पर क्या ये दोस्ती बरकरार रहेगी? क्या कोर्ट मैरिज को लेकर मिसेस मिश्रा मिनी को कभी माफ़ कर पाएंगी? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए बस नंबर 9 का सफ़र। आपके इंटरेस्टिंग कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।